हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ध्यान से देखिए, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारे पास होंगी और x की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, सॉल्व करना होगा इक्वेशन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हम इस क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले बन रहे हैं। दिखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमने डायरेक्ट फॉर्मूले किए हुए हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x लिख सकते हो। इसे भी 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x, इसे भी हमने सबके फॉर्मूले किए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला याद ना हो तो एक तरीका बता देता हूं, फॉर्मूला क्रिएट भी कर सकते हो। देखिए कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर तो आप सीधा सॉल्व करते हैं तो सीधा एक बार सीधा कर ही लेते हैं, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए, फिर आपको दूसरे तरीके से भी करवाएंगे। देखिए, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, ये 3 एज इट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में फॉर्मूला पढ़ा था। ये किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x के माइनस 4 टाइम्स इसका भी कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल होता है जी। ठीक है, तो ये हमने सेम पढ़ा हुआ है। 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो देखिए बहुत आसान बना है। 3 2 6, 6 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x, 4 2 8, 8 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x, देन 2 2 4, 4 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x, इट इज इक्वल टू पाई बाय 3। बिल्कुल आसान है। अभी देखो 6 प्लस 4 10, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 बचेगा जी। यानी कि ये कैलकुलेशन करके हमारे पास बना 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3। और ये टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल आएगा? ये 2 नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाय 6 बन जाएगा। और टेंजेंट इनवर्स x पाई बाय 6 बन गए, तो यहां से हमें x निकालना है। तो टेंजेंट इनवर्स जब दूसरी तरफ लिखोगे तो सिर्फ टेंजेंट हो जाएगा, -1 खत्म हो जाएगा। और पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है जी 1/√3। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर 1/√3 है। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके 3 स्टेप्स लगे हमारे मेनली, तो 3 स्टेप्स, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मान लीजिए ये आप भूल चुके हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला किया है, तो लेफ्ट साइड को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? पहले लेफ्ट साइड में हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये मेथड समझना है क्योंकि हम पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा किया, देखते हैं क्या बनता है। सिर्फ लेफ्ट साइड में, राइट साइड नहीं लेनी अभी। 3 टाइम्स साइन इनवर्स, ये बना 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, -4 टाइम्स कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स, इधर 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हर जगह पे हमने वैल्यू फिल कर दी। अब क्या है, अब +1 को याद करो। अब हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूले याद तो रखना ही पड़ते हैं। आप इनवर्स का नहीं याद तो फिर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, और इधर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है कोस 2 थीटा के। और यहाँ पर ये इक्वल होता है टेंजेंट 2 थीटा के। अब देखो, साइन इनवर्स से साइन खत्म किया तो 3 एज इट इज, सिर्फ 2 थीटा बच गया। इधर कोस इनवर्स से कोस खत्म किया, 2 थीटा बच गया।
इधर ये ख़त्म तो 2 इंटू 2 थीटा बट गया। देखो मिलता जुलता क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल ही। 3 2 ज़र 6 थीटा माइनस 8 थीटा प्लस 4 थीटा, वही चीज़ बन रही है ना। ये बन गया सॉल्व करके 2 थीटा। अब थीटा क्या है, यहाँ से अगर मुझे थीटा देखना हो तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये देखो ये बन गया ना 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स एक्स। जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके किया था हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि इसे सॉल्व कर दीजिए पूरा और इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ लेफ्ट साइड का आंसर ये निकाल लिया। नाउ 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/3, इस तरह से करिए। और टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आएगा, π/6। पुराने स्टेप्स हो गए। अब x इज इक्वल टू टेंजेंट π/6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/√3। दो मेथड लगाए हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x/3 इज इक्वल टू π/4। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x देख लीजिए 0 और √6 के बीच में लाई करता है, ये गिवन है हमें। ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है। चलिए अब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का। क्या होता है ये फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन नीचे क्या आएगा 1 माइनस a इंटू b। फॉर्मूला लगाया। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हमारे पास π/4 है। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। देखते हैं आगे क्या करना है। 3 और 2 कैल्शियम 6, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2x। नीचे देखते हैं, नीचे भी 3 और 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है, तो एलसीएम 6 आएगा। नीचे बनेगा 6 इंटू 1 6 माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², π/4 बनेगा। ये 6 से 6 कट गया, 3x प्लस 2x वी गेट 5x और नीचे 6 माइनस x²। ये टेंजेंट इनवर्स राइट साइड में ले जाओ, टेंजेंट π/4 बनेगा। 5x अपॉन 6 माइनस x², टेंजेंट π/4 इज 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सॉल्व करना है अब तो इक्वेशन को, आपको आती है करनी। मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं और इसके 2 आंसर आएंगे। इसको सॉल्व आपने करना है। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, एक आएगी x की वैल्यू -6 और दूसरी आएगी 1। हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कौन सी, रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू -6 एज x इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव दिया हुआ है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो साइन है ना, मैं सीधा ही इस साइन को राइट साइड में ले जाऊंगा। देखते हैं क्या बनता है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन, उधर जाके इनवर्स लग जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू π/2। अब देखिए हमने क्वेश्चन किया था, इस बार फॉर्मूला किया हुआ है। क्या फॉर्मूला किया था कि जी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला लिख दो साथ में कि अगर ये 2 वैल्यूज सेम होंगी तो राइट साइड में π/2 आता है। तो यहाँ पे 1/5 है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन राइट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए। राइट, तो बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। सॉल्व ही करना है।
क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 2 टाइम्स कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू 2π/3। इसे सॉल्व करना है जी हमें। अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 2 टाइम्स कोटेंजेंट इनवर्स एक्स लिखा है ना, इसे स्प्लिट कर रहा हूं, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। क्यों किया है अभी आपको समझ आएगा। और ये पहले वाले दो को ऐसे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं। हमने फॉर्मूला किया हुआ है जी, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो मैं इसकी जगह पर तो सीधा π/2 ही फिल कर दूंगा। देखो अपना काम कितना कम हो गया। थोड़ा सा जो फॉर्मूले हमने किए हैं वो यूज करने बस हमें आने चाहिए। यहां से कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या बनी, 2π/3 माइनस π/2, राइट। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है हमारे लिए। तो यहां से कोटेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आएगा, इसे सॉल्व करोगे 3 2 का 6 एलसीएम आएगा, राइट। 2 2 ज़र 4π माइनस 3π इधर। तो कुल मिला के हमारे पास कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/6। तो यहाँ से x कितना आएगा, कोटेंजेंट इनवर्स उधर जाएगा तो कोटेंजेंट π/6 यानी कि कोटेंजेंट 30। अब टेंजेंट 30 1/√3 होता है, तो कोटेंजेंट 30 क्या होगा, √3। तो हमारा इसका आंसर क्या आया जी, √3, राइट। तो चलिए आज की असाइनमेंट्स देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये 4 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इन्हें ट्राई करिए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा जोर लगाओगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। फॉर्मूले जो भी हमने पढ़े हैं वो लिस्ट अपने सामने रखनी है, ताकि आपको जहां भी अप्लाई करना पड़े तो कोई दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू।